हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आपको डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज पिक हो रही होंगी। मे बी हो सकता है कि आपको डेथ की बहुत सारी न्यूज़ मिल रही हो और बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो कि आसपास डेथ हो रही है किसी एनिमल की, किसी बर्ड की, किसी इंसान की, ह्यूमन बीइंग की। और मतलब कुछ भी आपको डेथ से रिलेटेड दिखाया जा रहा हो, पिक्चर्स दिखाई जा रही हो, मूवीज़ में डेथ दिख रही हो या कहीं भी, मतलब इन शॉर्ट आप तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा हो कि डेथ का सीज़न चल रहा है। तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि जो आज का दिन है, स्पेशली ये न्यू मून जो है, ये आज का दिन जो है ये बहुत सारे क्लोज़र लेकर आया है। यानी कि जो भी पुरानी साइकिल्स चल रही थी, पुरानी पर्जिंग हो रही थी, पुरानी चीज़ें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, परेशान कर रही थी, हर्ट कर रही थी, ट्रिगर कर रही थी, वो सब चीज़ें, और स्पेशली वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी और आप बोझ ढो रहे थे उन चीज़ों का, वो चीज़ें वो आज ख़त्म होने लगेंगी। आज से शुरुआत हो चुकी है, मतलब शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी उन चीज़ों के ख़त्म होने की, बट अब तो कैसे भी वो चीज़ें ख़त्म होनी है। लाइक एक होता है ना, अल्टीमेटम दिया जाता है कि भाई तुम ख़त्म हो। पहले तो ख़त्म होने के लिए एक वार्निंग दी गई, ठीक है तुम ख़त्म हो जाओ, ख़त्म नहीं हुई, लाइक अब तो अल्टीमेटम दिया गया भाई तुम ख़त्म हो, अब तुम चाहिए ही नहीं हो हमें हमारी ज़िंदगी में। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये जो न्यू मून है ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटा देगा जो आपके लिए नहीं है, जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो आपको डिग्रेड फील करा रही हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई चीज़ें हों, कुछ भी हो, ठीक है। आपकी लाइफ से वो चीज़ें चली जाएंगी। अब तो मतलब प्रॉपर एनर्जीज बन गई हैं, शुरुआत हो चुकी है, जिसे कहते हैं ना अल्टीमेटम दे दिया गया है और वो निकाल दिया जाएगा, चीज़ों को बिल्कुल बुरे तरीके से हटाया जाएगा, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग भी है साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेथ ही डेथ आ रही है, रीबर्थ की भी एनर्जीज आ रही हैं। तो यानी कि न्यू बिगनिंग भी है, और न्यू बिगनिंग के भी जिसे कहते हैं न्यू बिगनिंग मतलब हर एक की लाइफ के लिए है, हर एक पर्सन के लिए है। एज यू नो दैट कि भाई ये जो एक पोर्टल शुरू हुआ था 111 वाला, वो कल ख़त्म हो जाएगा, 11 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा वो पोर्टल, है ना। तो वो कल ख़त्म हो जाएगा, कल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी जो है वो कुछ की लाइफ में तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, ईयर शुरू होती हो गई थी। कुछ की लाइफ में जब 11/11 पोर्टल आया था तब शुरू हो गई थी न्यू बिगनिंग। कुछ की लाइफ में 12/12 पर आई है, कुछ की पे जब ईयर शुरू हुआ तब शुरू हुई है, कुछ के में 111 वाला जो पोर्टल शुरू हुआ तब शुरू हुई है। तो ऐसे सबके लाइफ में अलग अलग टाइम पर आई है, सबके अलग अलग कर्मास होते हैं, सबके अलग अलग डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें उनके लाइफ में आई हैं। तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं जिनके लाइफ में अब तक डेथ वाला सीन नहीं हुआ था, डेथ यानी कि यार रियल डेथ से कनेक्ट मत करना, डेथ मतलब कुछ आपसे चला जाएगा, ठीक है ना। अब वो क्या होगा आई कांट से, बिकॉज मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी एक पर्सन हूँ, मैं भी सिर्फ चैनलिंग ही पहुँचा पाती हूँ आपके पास तक, ठीक है। तो कुछ है जो कि आपसे जाने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो अब तक बहुत हर्ट फील कर रहे थे, बहुत परेशान फील कर रहे थे। और बहुत सारी न्यू बिगनिंग आने वाली है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो आपसे बोला जा रहा है, डिवाइन का मैसेज है ये। हमेशा पहले भी बोला गया है कि जब तक आप जगह ही नहीं बनाओगे उस चीज़ की, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में कैसे आएगी। तो मच बेटर कि अपनी लाइफ में आप जगह बनाओ कि जो भी आता है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, हम एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहेंगे, हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तब जाकर वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। अदरवाइज़ जब आपको वैल्यू ही नहीं है तो जो चीज़ आपके पास है वो भी चली जाएगी, और जो आने वाली है वो तो आएगी नहीं ना। वैल्यू नहीं है तो फिर वैल्यू करना सीखो यार, वैल्यू करोगे तब चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी, ओके। सेकेंड जो एनर्जीज पिक हो रही हैं वो ट्रिगर की पिक हो रही हैं। लाइक आपको लड़ाई झगड़े ये सब नज़र आ रहा होगा, और ये लड़ाई झगड़े नॉर्मल नहीं, मतलब नॉर्मल भी नहीं कह सकते, अब नॉर्मल भी नहीं कह सकते। अब ये जो लड़ाइयाँ हैं ये थोड़ी सी मैं कहूँगी कि दोनों साइड्स पर है, नॉर्मल भी अब नॉर्मल भी। लाइक जैसे कि
फैमिली में लड़ाई हो गई, किसी बात पर ट्रिगर देना और किसी बात पर परेशान करना, ये सारी मून की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। मून की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं ये। और थर्ड, अगर मैं बात करूं डीएम के मैसेज की, तो डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं अपनी डीएफ को। कलेक्टिव में जनरल चैनलिंग है, तो जिनसे रेजोनेट होता है वही अपने पास रखे, जिनसे नहीं हो रहा है प्लीज़ जाने दीजिए, बिकॉज ये जनरल चैनलिंग है, ये स्पेसिफिक चैनलिंग नहीं है, आपकी पर्सनल चैनलिंग नहीं है। और डीएम कह रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, उनके दिल में काइंड ऑफ पेन हो रहा है जब आप उनके पास नहीं हैं। और ये पेन मुझे डीएफ की एनर्जी में भी नज़र आ रहा है, लाइक आपको चक्रा जो होता है, आपका हार्ट चक्रा, उस पर आपको पेन फील हो रहा हो, वाइब्रेशन फील हो रही हो, तो ये आपके डीएम की एनर्जीज़ हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से पिक हो रही है, बट ये मेजर जो एनर्जी है वो डीएम की है कि मेजरली डीएम मिस कर रहा है, ओके, अपने डीएफ को। तो डीएम कह रहे हैं कि मैं मिस कर रहा हूँ आपको, और मेरे को पेन भी हो रहा है दिल में, और मैं मतलब बहुत बड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, आपको ऐसे ट्रीट किया। और मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम मिले थे पहली बार, और यकीन मानो कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया तुम्हारे बिना रहने का, तुम्हारे बिना इस सेपरेशन में रहने का, तुम्हारे अलावा रहने का, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। डीएम ने साफ साफ कह दिया है कि उनसे नहीं हो पा रहा है कि वो अकेले रहें, आपके बिना रहे। अकेले भी इन द सेंस कि किसी पार्टनर के साथ भी रहते हैं तो वो नहीं रह पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी रह रहे हैं, बट आपके बिना नहीं रह पा रहे, मतलब आपकी क्रेविंग आप उन्हें ज़्यादा सता रही है। तो वो कह रहे हैं मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं रह सकता हूँ, मैं रह लूँगा, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये गिल्ट का भार मुझसे नहीं सहा जा रहा है, ये बहुत हैवी है। एंड ही इज़ क्रेविंग फॉर यू, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है दिल से, कि मेरी हायर सेल्फ को भी पता है कि हम एक हैं, हम एक ही हैं दोनों, लेकिन अभी भी मैं मिस्टेक्स किए जा रहा हूँ, कर रही हूँ, और अभी भी मतलब मुझसे सब सही नहीं हो पा रहा है। तो यार मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ ऐसा जो कि सब सही हो जाए। प्लीज़ आप अगर हो सके तो टेलीपैथिकली अपने डीएम को मैसेज करना कि वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं, बिकॉज़ उन्हें आप डायरेक्ट बोलोगे तो उनकी 3D बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, 3D माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट अगर आप उन्हें टेलीपैथिकली मैसेज भेजोगे, 5D से 5D टू 5D कनेक्ट हो गए, तो उनका हायर सेल्फ जो है वो एक्सेप्ट करेगा, और शी विल ट्राई कि वो जो आप चाहते हैं वो करें। बट डज़न मीन कि आप किसी का बुरा चाहे या कुछ भी, आप भी अपना थोड़ा सा लिमिट में रहकर उन तक मैसेज पहुंचाइएगा कि हाँ आप उनसे प्यार करते हैं, उन्हें थोड़ी सी एनर्जीज प्रोवाइड कीजिएगा सो दैट वो थोड़ा सा हील हो सके। बट ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीट हील कर देना, कंप्लीट हील कर देंगे तो उन्हें तो खुद एनर्जी मिल जाएगी और वो मज़े से रहेंगे फिर, ठीक है। तो थोड़ी हीलिंग भेजना कि हाँ मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, आपका वेट कर रही हूँ, आपको मैं माफ़ कर दूँगी, ये सब बातें आप उन्हें बताना, और ये भी बताना कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है, ठीक है। तो वो थोड़ा गिल्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये पिक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, एंजल्स का मैसेज नज़र आ रहा है कि एंजल्स बोल रहे हैं कि यार तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, इस जर्नी में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हें साइंस देकर, सिम्टम्स दिखाकर, और तुम्हें सही राह पर ले जाकर। बहुत बारी ऐसा होता है कि तुम गलत राह पकड़ लेते हो, लेकिन हम तुम्हें तभी के तभी पनिश करते हैं और तुम्हें सही राह पर लेकर आते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं वो भी आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। और बहुत मतलब पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है इंटीमेसी की, इंटीमेसी जैसे डीएफ के लिए स्पेशली। तो ये डीएफ जो है उन्हीं की एनर्जी है, इंटीमेसी वाली, उन्हीं के लोअर चक्रास की एनर्जी है। क्लिंस डीएम के भी चक्रास हो रहे हैं, लोअर चक्रास, बट ये स्पेशली इस टाइम पर डीएफ की एनर्जीज़ हैं, ओके। और नेक्स्ट जो है अगर चक्रास की बात कर रहे हैं तो डीएफ के लिए क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, और आपका सेक्रल सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा, यार सारे ही चक्रास जो हैं फोकस में है इस टाइम डीएफ के लिए। और डीएम के लिए अगर बात की जाए तो स्पेशली उनका क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा,
और सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा, ये इस टाइम पर फोकस में है डीएम के लिए। ओके, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एनर्जीज़ को ग्राउंड करें। एनर्जीज़ को ग्राउंड करेंगे वैसे ही आप रिजल्ट्स देखेंगे, लाइक आपको मिरेकल की तरह रिजल्ट्स मिलेंगे अगर ग्राउंडिंग करते हैं तो आप एनर्जीज़ को। तो एनर्जीज़ को ग्राउंड ज़रूर करो, मेडिटेशन स्किप मत करो, चक्रास स्किप मत करो, वाटर इनटेक अच्छा रखो इस टाइम पर, स्पेशली आज न्यू मून है तो बिकॉज मून की एनर्जीज़ भी इतनी अफेक्ट नहीं करनी चाहिए जो कि डीएफ बैलेंस है उसे। और दूसरा जो हील कर रहे हैं इस टाइम पर वो भी वाटर इनटेक अच्छा रखो ताकि आपकी पर्जिंग हो तो वो उस लेवल पर ना हो कि आप रो रहे हो और परेशान हो रहे हो, नहीं, आपके यूरिन के थ्रू वो सब निकल जाए, मच बेटर। ठीक है, तो आप वाटर इनटेक अच्छा रखो अपना। ठीक है, और एक मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी, ये मेरे को कल पिक हुआ था बट यार मेरे को सच्ची में मैं भूल गई, मैंने मैसेज भी रिकॉर्ड कर रख लिया था लेकिन मैं भूल गई पोस्ट करना, तो मैं अगेन पोस्ट करूँगी या फिर मैं भी कर दिया और इस वीडियो को पोस्ट करने से पहले, तो आप प्लीज़ उसे चेक कर लेना बिकॉज़ वो मैसेज मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है जो कि अभी मैंने बताया कि एंजल्स कह रहे हैं वो आपकी इस जर्नी में शामिल हैं, तो वो मैसेज मुझे नज़र आया है, तो आप देखिएगा ज़रूर उस पोस्ट को। ठीक है, और एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।